न लेफ्ट न राइट। अब गूंजेगी केवल सनातनी आवाज। इंडिया स्पीक डेली। नमस्कार। महाभारत में और पुराण में एक कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। राजा नहुष की कथा है। मानव क्या से क्या हो सकता है और अहंकार से फिर वो क्या से क्या हो सकता है, उसकी कथा है राजा नहुष की कथा। राजा नहुष चंद्रवंशी राजा थे, बड़े ही पराक्रमी थे, दानशील थे, बहुत दान देते थे। आप अगर ऋग्वेद पढ़े हैं तो वृत्तासुर और देवराज इंद्र के बीच की लड़ाई का वर्णन है। वो भयंकर लड़ाई थी। तो देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया और वध करने के बाद उनको कहते हैं ब्रह्म हत्या लगा। उसके ब्रह्म हत्या से बचने के लिए वो एक अज्ञातवास में चले गए। अब स्वर्ग का सिंहासन हो गया खाली। तो स्वर्ग का जब सिंहासन खाली हुआ तो सभी देवता इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि पृथ्वी का जो सबसे पराक्रमी और धार्मिक राजा है, राजा नहुष, उसे देवता का राजा बनाते हैं जब तक कि देवराज नहीं आते। गति तो खाली नहीं होनी चाहिए। तो तब तक सारे देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की और राजा नहुष को देवराज बना दिया। यानी एक मनुष्य अपने पराक्रम, अपने धर्म से देवताओं का राजा भी बन सकता है। लेकिन नहुष को अहंकार मन में आ गया और काम वासना जग गई और उन्होंने कहा कि जब इस पूरे सिंहासन पर, देवलोक पर मेरा अधिकार है, तो फिर जो इंद्र की पत्नी है शची, इंद्राणी, उस पर भी मेरा अधिकार होना चाहिए। और वो किसी भी तरह से इंद्राणी को पाने के लालसा में जुट गए। इंद्राणी के कई सूक्त हैं ऋग्वेद में। इंद्राणी बहुत पतिव्रता स्त्री रही हैं। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से कहा कि क्या करें और बचे कैसे इससे। तो देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि उससे कहो कि जो सप्त ऋषि हैं, यदि वो पालकी में बैठाकर नहुष को लेकर आए मेरे पास, तो मैं उससे विवाह कर लूंगी। अब नहुष देवताओं का राजा, उसने सप्तऋषियों को आदेश दिया। देव सप्तऋषि जो है पालकी सजाए, उसको बैठा कर ले गए। अच्छा, काम वासना प्रबल थी तो वो जल्दी चाहता था सची के पास पहुंचे। तो वो जो है सप्तऋषियों पे कोड़े फटकारने लगा। सर्प सर्प, यानी तेजी से चलो, तेजी से चलो। और महर्षि अगस्त्य थे आगे, उनको लात मारा उसने। वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि ये जो तुम सर्प सर्प कह रहे हो, यही तुम हो जाओ। और वो श्राप लगना था कि नहुष पृथ्वी पर गिरा और विशाल अजगर हो गया। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि ज्योतिष पीठ को बदनाम करने के प्रयास में बड़े बड़े नहुष एक्सपोज हो रहे हैं। पहला नहुष तो सत्ता एक्सपोज हुआ। सत्ता ने ज्योतिष पीठ पर माघ मेले में जो ज्योतिष पीठ के वटकों के साथ अत्याचार किया और जिस तरह से कहा कि शंकराचार्य कोई नहीं लिख सकता, शंकराचार्य साबित करें, वो सत्ता एक्सपोज हुआ। कोर्ट ने शंकराचार्य जी को की गिरफ्तारी से रोका और कोर्ट ने लिखा, माननीय शंकराचार्य जी, सम्मानित शंकराचार्य जी। इसमें जो पुलिस बल ने जिस व्यक्ति का उपयोग किया, आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष हिस्ट्री सीटर, जिसके पर करीब 20-21 मामले दर्ज हैं, और मैंने आशुतोष को मैसेज भेजा है कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं। अभी तक उन्होंने मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैं फोन भी करूंगा, मैं चाहूंगा इनका इंटरव्यू करूं, जरा देखूं कितने पानी में हैं। इस आशुतोष को आगे किया गया और इसके जरिए शंकराचार्य पे आरोप मढ़े गए, पॉस्को तक लगवाया गया। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से जब चमाट लग गया तो कहते हैं कि हार का कोई नहीं होता, जीत के साथ सब कोई होता है। इस हार ने इस पूरी मंडली को बौखला दिया और ये मंडली अपने आप को ही एक्सपोज करने लगी। इस मंडली ने ये बताया
कि यह जो साजिश की धारा निकली थी, चली थी शंकराचार्य जी के विरुद्ध, ये साजिश रामभद्राचार्य जी के आश्रम से निकली थी। रामभद्राचार्य न जाने किस पाप कर्म के कारण पूरी दुनिया इतनी सुंदर भगवान की बनाई सृष्टि वो इस जन्म में नहीं देख सकते, सूरदास, लेकिन वो पाप उनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तुलसीदास जी के नाम पर झूठ बोल दिया कोर्ट के अंदर, जिसके कारण मुस्लिम पक्ष को कहीं वो मंदिर मिल ना जाता। फर्जी एक दोहा शतक रच दिया। ऋग्वेद के नाम पर झूठ बोला कि मैंने ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से राम मंदिर साबित किया। वहां झूठ पकड़ में आया कि ऋग्वेद की जैमिनी संहिता होती नहीं, जैमिनी को सामवेद मिला था वेद व्यास जी से, ऋग्वेद तो पैल को मिला था। और सत्ता का चाकर कोई दरबारी कैसा हो जाता है वो इनका, क्योंकि मेरे दोस्त है मोदी जी, योगी जी, संत सत्ता से ऊपर होता है, संत कभी सत्ता से नीचे नहीं होता। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने राम मंदिर उद्घाटन में जाकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर और नेता ऊपर बैठकर जिस तरह से इनको अपमानित किया, फिर भी इनको पीड़ा नहीं पैदा हो। और इनके आश्रम से ये साजिश रची गई। ये बात इनका शिष्य, यह जो आरोप लगाने वाला था आशुतोष ब्रह्मचारी और आशुतोष हिस्ट्रीशीटर, वो रामभद्राचार्य का शिष्य है। अब रामभद्राचार्य के शिष्य ने एक्सपोज किया कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने के लिए मुझे मेरे गुरु भाई रामचंद्र दास ने कहा। पहले अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर मुकदमा लिखवाने का दबाव रामचंद्र दास ने मुझ पर बनाया। रामचंद्र दास रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी हैं और आशुतोष ने रामचंद्र दास पर भी कुकर्म का, बटकों के साथ कुकर्म का आरोप लगा दिया, वीडियो जारी किया। अब जब पोल खुल रहा है कुकर्म है, तो रामभद्राचार्य जी ने अपने बचाने के लिए अपने आप को आगे किया और उन्होंने कहा मुझे डर लग रहा है आशुतोष से, ये मेरी हत्या कर सकता है, मेरे आश्रम पे कब्जा कर सकता है, मुझे डर लग रहा है। जब आप आशीर्वाद दे रहे थे कि मेरा शिष्य है, और जब वो शंकराचार्य जी पर अनर्गल आरोप प्रलाप कर रहा था, तब आपको डर नहीं लगा धर्म का? तब आपको जरा भी डर नहीं लगा कि प्रभु ने मेरी आंखें छीन ली है, अगले जन्म में मेरे साथ वो क्या करेंगे? आपको डर नहीं लगा? और आज जब आपके पोल खुल रहे हैं, आपके आश्रम के अंदर के पोल, कि आपने जिसको शिष्य बनाया है, अपना उत्तराधिकारी बनाया है, उस पर ही आशुतोष जब कुकर्म के मामले लगा रहा है, आश्रम हथियाने के मामले लगा रहा है, तब आपको डर हो रहा है। राजा नहुस की कहानी इनके साथ भी होती है। वह रामभद्राचार्य, जिनको हिंदू समाज ने बड़ा सम्मान दिया, वो नहुस की तरह सर्प सर्प होते हुए आज जमीन पर गिरे। इसलिए अहंकार नहीं पालना चाहिए और संतों को राज सत्ता से हमेशा अलग खड़े होना चाहिए। वशिष्ठ की भांति होना चाहिए, जिसने कैकेयी को और राजा दशरथ को कहा कि अगर सीता को आभूषण नहीं दिया गया बन जाने के लिए, तो एक अलग अयोध्या बसा दूंगा। संत वो होता है